प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको ले चलता हूं CUET 2025 अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए किस प्रकार हम आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या प्रक्रिया रहती है उस सभी को हम डिटेल से जानेंगे। आइए, सबसे पहले आप में से लगभग 99% विद्यार्थी घर पर आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते है आपके पास नेट बैंकिंग, फोन पे पेमेंट की जो सुविधा है वो आपके पास होनी चाहिए। बाकी कहीं पर भी ई मित्र पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से इस फॉर्म को आप घर पर बैठकर आप अपने मोबाइल के अंदर, आपको कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं, आप अपने मोबाइल से इस आवेदन को फिल कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेट है 22 मार्च लास्ट डेट है। इसके बाद आवेदन आप फिल नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि अभी एग्जाम चल रही है, एग्जाम के बीच में ही इवन CBSE की एग्जाम तो हो चुकी है, परंतु अभी कुछ स्टेट बोर्ड से उनकी एग्जाम चल रही है। तो वो बच्चे सोच रहे हैं कि एग्जाम देने के बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बेटा तब तक आप इस प्रक्रिया का समय तो निकल चुका होगा। आप CUT की एग्जाम नहीं दे पाओगे और आप अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन के लिए तरसते जाओगे। आपको कहीं आसपास जो लोकल कॉलेज है उसके अंदर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए इस सुनहरे अवसर को आपको नहीं त्यागना है, इस पर भी आपको गौर करना है। एग्जाम के बीच में से आपको कुछ समय चुराकर इस आवेदन को आपको जरूर करना है, क्योंकि आपको अच्छे विश्वविद्यालय के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करनी है, वो भी नाम मात्र की फीस के द्वारा। ठीक है, तो ये CUET किस तरह से हम इसका आवेदन कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को जानते हैं। आपको सबसे पहले गूगल के अंदर जाकर सर्च करना है। गूगल में जाके सर्च करोगे CUET UG 2025 रजिस्ट्रेशन। दोस्तों जैसे ही आप ये सर्च करोगे आपके समक्ष एक वेबसाइट आएगी, विशेषकर ध्यान रखना CUTNDA.nic.in। इस पर जाओगे, आपको यहाँ पर एक ब्लिंक करता हुआ एक ऑप्शन मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG 2025 इज लाइव। जैसे ही आप ये सर्च करोगे आगे आपके समक्ष इस तरह का एक पोर्टल खुलेगा। इस पेज पर आप जाके 2025 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपके समक्ष इस तरह का एक पेज आएगा। इस पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप गौर भी कर सकते हो, इसमें साफ साफ लिखा है रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जामिनेशन। आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ पर लॉगिन करेगा, जो रजिस्टर शुरुआत करना चाहता है वो यहाँ पर करेगा। इससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस सेक्शन के अंदर जाइएगा और सबसे पहले डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या जो, और यदि आपके पास इतना समय नहीं है तो मेरा एक वीडियो है जो इससे पहले मैंने CUT के लिए डाला है। उसमें मुख्य तौर पर जो बातें हैं, गौर करने वाली जो बातें हैं, उसको मैंने इस बुलेटिन का सार जो है उस वीडियो के रूप में बनाया है। मात्र 10-15 मिनट का वीडियो है, उसको जरूर देख लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं किस तरीके से हम इसको भर सकते हैं। तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पर रजिस्टर किया, रजिस्टर फॉर मेंशन एग्जाम, ये आपके समक्ष एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुकलेट। ये देखो फिर कह रहा है कि आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। दोस्तों आपको वहां पर भी मैंने बताया, यहाँ पर फिर बता रहा हूं, आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या है इस CUET की। यदि आप 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, 3 सब्जेक्ट जिसमें एक आपका ये जो एक तो कॉमन है और उसके अलावा आपको सब्जेक्ट जिसमें लैंग्वेज भी ले सकते हो। यदि 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो आपको जनरल में 1000 रुपए लगते हैं, और यदि उससे ऊपर एक भी सब्जेक्ट लेते हो तो एक का 400 और 2 लेते हो तो 800। जैसे आप BEd वगैरह यदि इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो तो उसमें तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आएंगे, तो उनको लेना चाहोगे। जैसे एक बायोलॉजी का स्टूडेंट है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना चाहेगा, या फिर ग्रेजुएशन में फिजिक्स साथ में आपकी चलती नहीं है तो वहां पर आपके बायोलॉजी में भी जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स इस तरह से सब्जेक्ट चलेंगे, तो उनका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। यानी आप कौन से सब्जेक्ट चयन करना चाहते हो। एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स साथ में इंग्लिश या फिजिक्स लेना चाहेगा लैंग्वेज का सब्जेक्ट, और उसके पास 4 तो वही होंगे, साथ में एक जनरल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, वो भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज देना होगा। ये जो प्रक्रिया है आवेदन, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, ये क्या है देखो बेटा, आपको क्या क्या चाहिए इसमें विशेषकर ध्यान रखना। आप जिस मोबाइल के अंदर आपके पास आपकी फोटो, आपका हस्ताक्षर और साथ ही साथ आपके पास कोई प्रमाण पत्र कौन सा, जैसे आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप EWS से बिलोंग करते हो, आप SC ST से बिलोंग करते हो, तो आपको उसके प्रूफ के रूप में एक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। वो आप जल्दी से बना ले यदि आपके पास नहीं है तो। और साथ ही साथ यदि कोई दिव्यांगजन है, PWD का सर्टिफिकेट भी उसके पास होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज मैं आपको गौर करने वाली बताता हूँ कि आप खुद जब फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो उस टाइम पर विशेषकर ध्यान रखना, जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आज तक फॉर्म फिल नहीं किया है, वो इसमें एक साइज का बहुत बड़ी इश्यू होती है। देखो बेटा यहाँ पर साइज जो है, यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, जैसे सिग्नेचर की बात करें, सिग्नेचर की फोटो आपके पास
आपने उस फोटो की साइज जो है फॉर्मेट तो जेपीजी में होना चाहिए या जेपीईजी में। ये कैसे पता करोगे? तो आप फोटो की राइट क्लिक करके वहां डिटेल्स होती है, उस डिटेल में जाके आप फॉर्मेट देख सकते हो, फॉर्मेट क्या है। फिर यहाँ पर साइज, तो उसकी साइज भी वहां पर होती है। और यदि ये साइज आपको, अब मोबाइल में फोटो खींचते हैं आजकल अच्छी क्वालिटी की फोटो आती है, तो वो एमबी में आती है, 1 MB, 500 KB, 600 KB, 2 MB तक भी आती है। तो आपको उसको कंप्रेस करना होगा। तो कंप्रेस करने के लिए ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध होते हैं। आपको गूगल पे ये सर्च करना, जस्ट हाउ टू कंप्रेस इमेज, तो कंप्रेस इमेज ऑनलाइन, ठीक है। फॉर्मेट भी वहां कन्वर्ट कर सकते हो, सारे ऑप्शन। तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आप खुद वहां पर ऑनलाइन कन्वर्ट कर लो उसको जाकर। वहां पर आपकी जो फोटो है उसकी साइज का विशेष ध्यान रखो। सिग्नेचर जो है 10 KB टू 50 KB, और कोई डॉक्यूमेंट है तो वो 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए, और जो फोटो है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। देखो इस साइज का विशेष ध्यान रखना, ये साइज होनी चाहिए। फोटो की साइज में लिख देता हूं आपको। फोटो जो है आप पहले से ही कर लेना है सारी काम। फोटो है 10 KB से 200 KB। तो कहने का मतलब आप फोटो यदि आप 10 KB के आसपास ले आओगे तो बहुत ब्लर हो जाएगी, फोटो दिखेगी नहीं। तो आप कोशिश करिएगा 200 KB के आसपास हो जाए। तो रिड्यूस फोटो ऑनलाइन रिड्यूस करोगे तो उसको जैसे वहां 80%, 70%, 60%, तो ज्यादा 10% मत कर देना। ज्यादा रिड्यूस कर दोगे ब्लर हो जाएगी, फोटो दिखेगी नहीं। तो आप कोशिश करना जब उसको डाउनलोड करोगे तो उसकी साइज आ जाएगी। साइज आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे ही आपने जो फोटो किसकी खींच रखी है, आपके सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर की जो फोटो है उसको भी आपको 50 KB तक लेकर आना है। 50 KB मैक्सिमम वाली साइड जाना आपको, मिनिमम तो ब्लर है, यानी अच्छी फोटो नहीं है। फिर आपको जैसे आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट की 50 KB से 300 KB के बीच में ये फोटो आप स्कैन कर सकते हो, और आप फोटो आपके मोबाइल में जो फोटो है उसको आप कंप्रेस कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस फोटो में चेंजेस के कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे। एनटीए साफ साफ कहता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक बार जो फोटो अपलोड कर दी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे परिवर्तन करने के लिए आपको विंडो मिलेगी, 2 दिन का समय मिलेगा, परंतु उसमें आप अपनी फोटो को चेंज नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि मेरी फोटो ब्लर आ रही है, अच्छे से विजिबल नहीं है, आपके साथ एक समस्या हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि उसको जब रिड्यूस करें तो उस साइज के अकॉर्डिंग ही करें, यानी जो मैक्सिमम साइज रखिए उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर, ज्यादा रिड्यूस मत कर लेना, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कुछ प्रोसेस है। आपको जो उसका रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी आईडी जनरेट करनी होगी। आईडी में जो पासवर्ड लगाओगे वो 8 से 13 अक्षरों में होगा। साथ ही साथ आपको एक अपर केस लेना पड़ेगा, अपर केस मींस कैपिटल A, कैपिटल B, ऐसे कैपिटल लेटर्स लेना पड़ेगा। एक लोअर अल्फाबेट लेना पड़ेगा, स्मॉल लेटर लेने पड़ेंगे, और एक नंबर लेना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक ये स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ इस तरह के आपको परसेंटेज वाले ये सारे लेने पड़ेंगे। यदि आपने अपना आप पासवर्ड भूल गए हो तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो। आपको इस डब्बे पर क्लिक करना होगा, इस बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसे टिक मार्क आएगा और यहाँ क्लिक टू प्रोसीड। क्लिक टू प्रोसीड करने के बाद बेटा अब यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी। यहाँ पर अपना नाम, फिर नाम, देखो नाम में ध्यान रखना, ये कह रहा है कि जो आपकी 10th मार्कशीट है, 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसमें जो आपका नाम है वही इसके अंदर आपको फिल करना है। आपके पेरेंट्स का नाम यानी आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप जिस जेंडर से बिलोंग करते हो वो, आप अपनी जो कंप्लीट पर्सनल डिटेल्स है वो इसके अंदर फिल करते जाओगे, देखते जाना। आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है वो सारा इसके अंदर फिल करना है। आपका यदि आपने ऊपर जो एड्रेस भरा वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर टिक कर देना, ठीक है, इस बॉक्स को टिक कर देना। फिर यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पर पासवर्ड डाल देना। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके पास एक आईडी होगी और एक पासवर्ड होगा जो आपके मेल पर जाएगा। उसको जब लॉगिन करोगे तो उसके बाद आपसे फिर वो पूरी डिटेल मांगेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हो। तो उसके लिए हम वीडियो एक सेपरेट बना दूंगा। आप इतनी प्रोसेस कर लोगे तो उसके बाद वो भी एक छोटा सा प्रोसीजर, ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत आसान सा है। उसके बाद एक पेमेंट का प्रोसीजर है, और उसके बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट फिल हो जाएगा। आप निश्चित होकर घर पे बैठ सकते हो, आप अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। इसकी तैयारी करनी है आपको पुरजोर तरीके से। इसकी टेंटेटिव डेट भी आ गई है, साथ ही साथ इसमें अब की बार कुछ बदलाव किए गए। पहले एनटीए ने एक बार ऑनलाइन मोड शुरू किया था, ऑनलाइन मींस कंप्यूटर पर ये एग्जाम लगती है। फिर बीच में पिछले साल चेंज कर दिया गया। पिछली बार ये ऑफलाइन एग्जाम लगी थी, पिछली बार जैसे पेन पेपर से भी और ऑनलाइन दोनों सिस्टम था। अब की बार फिर इन्होंने कंप्लीटली इसको कंप्यूटर बेस्ड कर दिया गया है, यानी आपको कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर आपको वहां पर सेंटर दिया जाएगा जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर उपलब्ध होंगे। सिर्फ आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड पर आप ABCD प्रेस करके, आप माउस का यूज करके आप उसके अंदर
अपना आंसर इंसर्ट कर सकते हो और वो पेपर दे सकते हो। बहुत ही आसान तरीका होता है। इसके लिए आपको एक बार जरूर यहाँ पर मॉक भी होता है इसके अंदर। तो ये जो प्लेटफॉर्म है CUET, इस वेबसाइट का विशेष ध्यान रखो, CUET NTA वाली CUET.NTA.nic.in, इस पर मॉक इंटरव्यू भी होगा। किस तरह से एग्जाम हम कंप्यूटर के माध्यम से दे सकते हैं वो सारा का सारा इसके द्वारा बहुत ही आसान तरीके से सहूलियत से आपको सब सिखाया जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको ये फोरम अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है, अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो जरूर भरना चाहिए। आपको फीस के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि सर एग्जाम में फीस बहुत ज्यादा लगती है। बेटा फीस अब ज्यादा लगती है पर बाद में जब एडमिशन हो जाएगा तो आपकी इतनी ज्यादा फीस नहीं लगेगी। हॉस्टल सुविधा, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको वहां पर अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर मिलती है और अच्छे इंस्टीट्यूट में यदि आपका दाखिला होता है तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे पायदान पे जाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे शिक्षक बहुत गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन आपको वहां पर प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत सारी होती है। वहां पे खेलना है, म्यूजिक है, डांस है, हर सेक्टर में आपको वहां पर निखार आता है। आप हर सेक्टर में परिपूर्ण हो जाते हो और डेफिनेटली उसके कारण ही, क्योंकि क्वालिटी जो है, क्वालिटी मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते हो, वो गेम तभी होता है। इसलिए आप इसके आवेदन के बारे में सोचिएगा और रजिस्ट्रेशन करिएगा। और आगे की जो प्रोसीजर है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कंप्लीट प्रोसीजर, किस तरह से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, पेमेंट करना है, ये सारी प्रोसीजर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको